हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो है कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइड एंड फोर वर्टिस क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। जिसमें फोर साइड और फोर वर्टिस हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जिसमें फोर साइड और फोर वर्टिस हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि फोर साइड और फोर वर्टिस। तो जो फोर साइड इसका है ना, फोर साइड एंड फोर वर्टिस, फोर साइड एंड फोर, ठीक है ना, क्या होता है? वर्टिस। ठीक है ना, फोर साइड और फोर वर्टिस क्या होता है, जिसमें होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या क्या आता है? स्क्वायर आता है, पहला होता है स्क्वायर। पहला क्या आता है? स्क्वायर। इसमें भी फोर साइड होता है। दूसरा क्या होता है? आता है रेक्टेंगल। क्या आता है? रेक्टेंगल आता है। और थर्ड में क्या आता है? पैरेललोग्राम आता है ना। थर्ड में आप सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि पहला नंबर में स्क्वायर ही आता है, रेक्टेंगल। मैं बोल रहा हूँ कि पहला स्क्वायर आता है, आप पहले पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। कि हम इसलिए बोल रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल क्योंकि हम स्क्वायर रेक्टेंगल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं ना। तो उसी के बेस पर हम और भी जो रोम्बस हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, काइट हो गया, उसको समझने में हमको काफ़ी आसानी हो जाएगी, है ना। क्या होता है? थर्ड नंबर में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, थर्ड साइड क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या था? पैरेललोग्राम, ठीक है। और फोर्थ में आएंगे। फोर्थ नंबर में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रोम्बस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? रोम्बस। सबका हम मतलब समझाएंगे कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है ना। और फिफ्थ नंबर में हो गया, क्या हो गया? ट्रेपीजियम। क्या होता है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। और सिक्स नंबर में होता है, क्या होता है? सिक्स नंबर में काइट। ये हमारा हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। अब एक एक को हम लेके समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। जिसमें स्क्वायर का मतलब होता है जिसमें ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं, 7th में पढ़ चुके हैं। और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल अपोजिट साइड
अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान समझ लीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जो रेक्टेंगल होता है ना, इसका अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अब अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल नहीं बोल सकते इसको, इसमें आप डाल दीजिए, है ना। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा हमको पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल मतलब होता कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि टोटल होता 360, डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का जो होता है वो क्या होता है कि अपोजिट साइड एंड ऑल एंगल्स आर अपोजिट साइड इक्वल। हाँ, अपोजिट साइड एंड ऑल एंगल्स, ठीक है ना। क्या होगा? अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल आर, ठीक है ना, इक्वल। ये थोड़ा सा क्लियरिफाई करते हैं, इक्वल, है ना, ये हो गया। इसका भी ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स हो गया हमारा स्क्वायर का। रेक्टेंगल का होगा अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड मतलब होता क्या है? मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर में हो गया ये हमारा 90 डिग्री, ये आपस में क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब आपस में इक्वल। इक्वल मतलब ये होता है 90 डिग्री। अगर हम लेंगे स्क्वायर में या रेक्टेंगल लेंगे या पैरेललोग्राम लेंगे, सब का जो हमारा सम होता है 360, अगर आपस में इक्वल हो गया तो वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, ऑल इक्वल ब्रैकेट में 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। और दिस साइड ये साइड आपस में इक्वल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमने बोला है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब कितना होता है? 360/4, है ना, हो गया 90 डिग्री। तो इसको बनाएंगे रेक्टेंगल। अपोजिट साइड ये हो गया, इसको अपोजिट साइड, और इसका अपोजिट साइड हो गया ए साइड। ये आपस में इक्वल होगा और ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। इसका जो फिगर होता है ना, सेम रेक्टेंगल जैसा होता है, लेकिन ये कुछ एंगल 90 डिग्री नहीं, कुछ एंगल में झुका होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसका जो फिगर होता है ना, ये इस टाइप का होता है। ऐसे हम रेक्टेंगल सीधे बनाते हैं ना, इसको थोड़ा सा एंगल में हम झुकाते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इसमें भी वही है, अपोजिट साइड आर इक्वल, दिस ए साइड इक्वल होगा, लेकिन इसका जो एंगल है आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल। ए एंगल इसके इक्वल होगा और ए एंगल इसके इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम।
तो लिखेंगे अपोजिट साइड, ठीक है ना, आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स, साइड्स डालेंगे इसमें, अपोजिट एंगल्स आर also equal, ठीक है। अपोजिट साइड ये हो गया, ये आपस में इक्वल होगा, और अपोजिट एंगल दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल टू दिस एंगल, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में थोड़ा सा ही फर्क है एंगल का। उसमें एंगल सबका 90 डिग्री होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये तो मैच कर गया, ये मैच कर गया, अपोजिट साइड इक्वल होता है, केवल डिफरेंस हमारे एंगल में ही आता है। रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है, सब एंगल सेम होता है, इसमें एंगल सब सेम नहीं होता है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब आते हैं रोम्बस ठीक आएंगे स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में जो हम करेंगे सारा साइड इक्वल होता है और सारा एंगल इक्वल होता है ना, तो सारा साइड इक्वल होगा, ये तो ठीक है, सभी साइड इक्वल होगा, लेकिन सभी एंगल इक्वल नहीं होगा, इसको बोलते हैं रोम्बस। इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। इसको बोलते हैं रोम्बस। इसमें अपोजिट साइड नहीं बोल सकते हैं, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन सभी एंगल इक्वल नहीं होगा। सब में साइड सेम हो रहा है। स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में हम साइड को, दोनों का साइड मैच कर जा रहा है, साइड अपोजिट साइड इक्वल है। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी हम बताए हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन एंगल में ही फर्क आता है, बस ध्यान इसी चीज को रखना है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसका अपोजिट एंगल जो है ना वो क्या हो गया, आपस में इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब आते हैं ट्रेपिजम सबसे अलग हो जाता है, न तो स्क्वायर से मैच करेगा न तो रेक्टेंगल से मैच करता है, ठीक है। ट्रेपिजम का कुछ फिगर इस टाइप का होता है, ये थोड़ा ट्रेपिजम नया हो जाता है। फिगर तो ट्रेपिजम का कई तरह से होता है, लेकिन मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। इस टाइप का होता है ट्रेपिजम का फिगर, या तो ऐसे भी बनता है ट्रेपिजम का फिगर, ऐसे ऐसे। इसमें ट्रेपिजम के कई सारे, सभी के फिगर सिर्फ फिक्स है, लेकिन ट्रेपिजम के फिगर फिक्स नहीं है। इसमें कई तरह से फिगर बनता है, लेकिन इसको पहचानते कैसे हैं कि ट्रेपिजम है कि नहीं, क्योंकि जो पहचान गया वो तो फिगर समझ जाएगा, हजारों फिगर रहेगा तो भी समझ जाएगा। ट्रेपिजम में जो होता है ना, उसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ साइड क्या होगा, इज पैरेलल,
क्या बोलेंगे, वन पेयर, वन पेयर, ठीक है, ऑफ, वन पेयर मतलब कौन सा हो गया वन पेयर, दो होना चाहिए, दो, दो कौन सा होना चाहिए, वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, ठीक है ना। हाँ, इस क्या हो जाएगा, पैरेलल, हाँ, ठीक है ना, इस क्या हो गया, पैरेलल। ठीक है ना। अब ये जो पैरेलल हो रहा है ये कौन सा होगा, पैरेलल, अपोजिट साइड, क्या होगा, अपोजिट साइड, ये ध्यान देना, अपोजिट साइड। जो वन पेयर हम ले रहे हैं ना पैरेलल, ये कौन सा ले रहे हैं, अपोजिट साइड, ठीक है ना। अपोजिट साइड इसका लेंगे, क्या लेंगे, पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड मतलब क्या सा हो गया, दो ट्राइपेजम बना हूं, ए हो गया, ए वन पेयर, यही लग रहा है पैरेलल ना, ए तो नहीं लग रहा पैरेलल, वही वन पेयर, अपोजिट साइड पैरेलल। कहीं पर लिखते हैं वन पेयर ऑफ पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। तो वन पेयर जो साइड होता है इसको नहीं लेना है, नहीं लेना है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या होता है, ए अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो हमारा क्या हो गया है, ट्रेपेजियम हो गया। ए पैरेलल नहीं होगा, इसमें भी ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है इसके, ठीक है, ये पैरेलल इसके नहीं है, ठीक है ना। तो वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, ठीक है ना, ब्रैकेट में अपोजिट साइड, ठीक है। अब आते हैं काइट। काइट में क्या है, काइट में होता है एडजेसेंट, ठीक है, साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड आर इक्वल। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, अब हम काइट का फिगर ड्रा करते हैं। काइट का फिगर इस टाइप का होता है, ऐसे, ये हो गया एक काइट। इसमें ये हो गया काइट। इसमें जो एडजेसेंट साइड है वो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ए इसके इक्वल होगा और ए साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। ये होता है काइट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का जो है मेन इंट्रोडक्शन जो था हमने आपको बता दिया। अब इसमें इसी मेथड से हम जो है पूरे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम आपको देंगे, हैं वो भी सॉल्व करवाएंगे। तो अब इसमें बस हमको इतने ही याद रखना है, स्क्वायर
रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं थ्योरम 8.1। इसमें दिया है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम डिवाइड कर रहे हैं। उसको हमको प्रूफ करना है कि हम इस पैरेललोग्राम को अगर हाफ डिवाइड कर दिए तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट जो होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? किसी दो ट्रायंगल के दो साइड, उनके बीच का एंगल। हमेशा कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल को कंपेयर करके ही निकालते हैं, एक ट्रायंगल से नहीं हो पाता है। दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल के, जैसे अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें कोई दो साइड, किसी दो साइड आपस में इक्वल हो, कोई दो साइड आपस में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल, ये नहीं कि ए साइड इसके इक्वल है, ए एंगल नहीं, दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको हम बोलते हैं SAS। तो साइड एंगल साइड, इसका फुल फॉर्म है क्या है? साइड एंगल और साइड, इसका फुल फॉर्म साइड एंगल साइड। मतलब साइड, ए साइड इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल और ए साइड इसके इक्वल। SAS इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SAS। ठीक है ना? तो ये तो थोड़ा कॉन्ग्रुएंट बेसिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट आपको पता होगा तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बता दिया SAS। अब AAS भी होता है, एंगल साइड। कोई भी दो एंगल ले लीजिए, कोई दो एंगल, ए एंगल, ठीक है, और ए एंगल, ये दो एंगल इक्वल है और इसमें कोई साइड इक्वल हो, ए साइड इसके इक्वल हो, तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तीनों साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तीन साइड इक्वल है तो ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इसके इक्वल और इसके साइड इसके इक्वल। ठीक है, अब हम आते हैं पहले SAS में थोड़ा देख लेते हैं। साइड एंगल साइड, तो ए साइड इसके इक्वल होगा, ए साइड इसके इक्वल हो गया, ए एंगल इसके इक्वल होगा। बाकी ए एंगल क्या हुआ, इसको तो हमने डिफाइन नहीं किया और ए साइड भी डिफाइन नहीं किया, तो इसको बोलते हैं CPCT बोल देंगे। इसका मतलब है कि सभी एंगल सभी साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना? तो CPCT से हम पूरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल दिए। SAS से साइड एंगल साइड, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का थ्योरम है। SAS से हमारा जो है क्या हो गया, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। विथ CPCT बोलेंगे तो इससे मतलब होता है कि ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इसके इक्वल और ए साइड इसके इक्वल और ए एंगल इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल और ए एंगल इसके इक्वल आपस में इक्वल होगा। इसको बोलते हैं ए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें गिवन में क्या क्या दिया है? गिवन में दिया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसको हम हाफ डिवाइड करते हैं। तो पैरेललोग्राम है तो हमने बोला था पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट जो साइड होता है ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ठीक है, क्या होता है, पैरेलल होता है। अब पैरेलल नहीं भी बोलेंगे तो अगर बोलेंगे अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल हो गया, तो कंफर्म ये इसके पैरेलल ही होगा, नहीं बोलने पर भी होगा वो। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ए साइड इसके इक्वल है और ए साइड इसके इक्वल है। ठीक है,
तो हम ट्रायंगल को हाफ, इसको हाफ डिवाइड कर दिए पैरेललोग्राम को, तो दिस साइड आर इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल टू दिस साइड, और दिस इज क्या है, कॉमन, ए साइड दोनों में कॉमन है। तो हमने बोला था कि ट्रिपल एस से ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा विथ सिम्प्लिसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ए एंगल ए इसके पैरेलल हो गया, एंगल सेम हो गया, मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। ए साइड ए एंगल इसके इक्वल और ए एंगल इसके इक्वल है, तो क्या हो गया है, ये हमारा पैरेलल हो गया, कांग्रुएंट हो गया ना, तो कंफर्म है इसके पैरेलल है, आपस में पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड आर पैरेलल। अब और एंगल सेम नहीं होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट एंगल, ए एंगल इसके इक्वल होगा और ए एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो दिया है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इट्स इनटू द टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमने दो ट्रायंगल ले लिया, इसमें पैरेललोग्राम है, इसमें हमने दो ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हमने प्रूफ तो बता दिया कि ये पैरेलल है, इक्वल है आपस में, मतलब पैरेलल है। तो ओ डी सी पैरेलल क्या है, ए बी, या लिखेंगे साइड डी सी पैरेलल का ए सिंबल होता है, डी सी साइड पैरेलल ए बी, ठीक है। एंड ए सी आर, ठीक है। ए सी क्या है, ट्रांसवर्जन लाइन है, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग लाइन है। ट्रांसवर्जन लाइन में पता क्या होता है, मैं पहले लिखता हूं, ये जो हाँ, ये जो ट्रांसवर्जन जो लाइन होता है ना, ये क्या होता है, दोनों लाइन को टच करते हुए आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन लाइन। दोनों लाइन को क्रॉस करते हुए आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन लाइन। तो अगर हम इस लाइन को देखें, ए लाइन, और इस लाइन को देखें और ए लाइन देखें, तो ए लाइन क्या होगा, क्रॉस होकर आ रहा है। अगर इसको मैं एक्सटेंड कर देना तो क्रॉस होकर आ रहा है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं उसको। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल सी नहीं बोलेंगे, एंगल सी पूरा हो जाएगा, एंगल बी डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए, किसके इक्वल होगा, ए जब दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है, ए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए एंगल इसके इक्वल होगा। ये कौन सा एंगल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। आपने लाइन्स और एंगल्स में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। अगर नहीं पढ़ा है तो हम वीडियो डाले हैं, है ना, लाइन्स और एंगल्स का, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल इसके इक्वल होगा, तो सी ए बी, एंगल सी ए बी ब्रैकेट में एक कौन सा एंगल है, हाँ, यह है अल्टरनेट, इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ए आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको इनमें मिला ए साइड, अब हमको ए साइड इसके पैरेलल है, तो ए एंगल इसके इक्वल हो गया। अब और क्या मिला हमको कि डीसी साइड डीसी इक्वल टू ए बी, साइड डीसी इक्वल टू ए बी,
ए बी साइड इसके इक्वल है, और ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, साइड ए डी इक्वल टू बी सी। अब ए साइड इसके पैरेलल है, इक्वल है, ए साइड इसके पैरेलल इक्वल है, और ए सी साइड ए सी इज, साइड जो ए सी है, ए सी क्या है, ए सी इज कॉमन, ए सी क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन किसमें है, दोनों एंगल में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना। तो बोथ ट्रायंगल क्या होगा, जो कॉमन होगा किसमें होगा, बोथ ट्रायंगल ना। ठीक है ना, बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया है, कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो अब हमको पता चल गया कि डी सी इक्वल टू ए बी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, और ए सी बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम इसमें बोल सकते हैं ए साइड इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में हम लेंगे, इस ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारा, मैंने बोला था यस यस अप्लाई करेंगे, तो यस यस कौन सा होगा, ए साइड इसके इक्वल, और इसमें हम तीनों साइड इक्वल कर सकते हैं, तीनों साइड से भी हो सकता है, ट्रिपल एस से भी हो जाएगा और यस यस से भी हो जाएगा। तो ट्रिपल एस से कैसे होगा, ए साइड इसके इक्वल हो गया, ए साइड इसके इक्वल हो गया, ए कॉमन हो गया, तीनों साइड इक्वल है तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर हम यस यस लेते हैं तो यस ए यस, मैं बोला हूँ साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल और साइड, इसका भी हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है ना। ये हो गया साइड एंगल साइड, और इसका क्या हो गया, साइड साइड एंगल साइड ए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल लिख के ट्रायंगल का सिंबल बना देंगे, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। ये क्या हो गया, दो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। आइए हम पढ़ते हैं थ्योरम 8.2। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। इसमें पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम में प्रूव करना है कि अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना दिए। पैरेललोग्राम वो है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, बहुत अपोजिट, ए इसके पैरेलल, ए इसके पैरेलल होगा, ठीक है। हमने एक डायगोनल खींच दिया, डायगोनल। अब ए इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम में पैरेलल होता है, पैरेलल है, और ए बाइसेक्टर है या इंटरसेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको या ट्रांसवर्जन लाइन बोल सकते हैं। तो जब दो लाइन आपस में इक्वल है, और तो ए एंगल इसके इक्वल होगा और ए एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम में भी पता है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी
पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। ये गिवन में है, ये क्या है, गिवन में है। अब इसमें जो हमारा ट्रांसवर्जल लाइन है कौन सा है, AC इज कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्जल। ये हमारा लाइन कौन सा है, हाँ ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल लाइन जो होता है ना वो क्या होता है, दोनों को टच करते हुए आता है, दोनों को क्रॉस करते हुए आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। अब इससे हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल। अच्छा अब आते हैं इसमें एंगल पर आते हैं। साइड तो हो गया हमारा, ए साइड इसके पैरेलल, ए साइड इसके पैरेलल हो गया है ना, ए साइड इसके पैरेलल और ए साइड इसके पैरेलल हो गया, और ये तो कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया। कॉमन मतलब होता क्या है कि लेंथ उसका सेम है, ठीक है। तो लिखते इसमें, अब आते हैं एंगल पर। एंगल में क्या हो गया कि एंगल D इक्वल टू एंगल B, ये गिवन में है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB, ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह CAB एंगल DCA, ठीक है ना, CAB, हाँ ठीक है। अब एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACB इक्वल टू हो जाएगा CAB, नहीं CAD, एंगल CAD, एंगल CAD, CAD, ठीक है ना। DAC इक्वल टू कितना हो गया, ACB एंगल, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ फिर से लिखते हैं, बात क्लियर हो जाएगा। हम किस एंगल लेंगे, इसको लेते हैं, इसको सिंगल वाली लाइन को। तो DAC एंगल DAC इक्वल टू, सिंगल लाइन है, इस सिंगल को लेंगे, ACB एंगल ACB, ठीक है। अब आते हैं डबल लाइन में। डबल लाइन में क्या है, ए है CAB एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAB ले लिया हम लोग। अब इसका डबल लाइन है तो DCA एंगल DCA, ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारा दो ट्रायंगल जो बन गया, इसमें ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और AB AC इज कॉमन। AC क्या है, AC साइड AC इज कॉमन बोथ ट्रायंगल, ठीक है ना, बोथ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में क्या है, हमारा AC कॉमन है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ ट्रायंगल
आर, बोथ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आर, बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल क्या कांग्रुएंट हो गए, कांग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया, ए इसके पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, ए इसके पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, ए इसके पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, और ए एंगल इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल, और ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा विथ सिंप्लिसिटी। तो हम वो कह सकते हैं कि ए बी आर इक्वल टू डी सी एंड ए सी ए डी इक्वल टू बी सी, प्रूफ हो गया। कुल मिला के ट्रायंगल को आप कांग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका थ्योरम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें अगर क्वाड्रिलेटरल जो किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है कि नहीं प्रूफ करना है। तो दिया ईच पेयर मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड है ना। अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो ए साइड इसके इक्वल और ए साइड इसके इक्वल है, दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो बोल रहा है पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो इसमें हम फिर लेते हैं, दो ट्रायंगल लेंगे इसमें। इन ट्रायंगल गिवन में क्या दिया है कि ए डी इक्वल टू बी सी साइड, यह गिवन में, और पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होता है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अपोजिट एंगल की बातें नहीं किया है, हम अपोजिट एंगल इक्वल कर देंगे ना तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया और ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। एंड ए सी इज कॉमन, ए सी इज कॉमन, ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है, ए सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो एस ए एस से क्या हो गया है, एस से एस से इसको क्या एक कांग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ठीक है, विथ सिंप्लिसिटी, विथ सिंप्लिसिटी। तीनों साइड आपस में इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा, तीनों साइड इक्वल है तो तीनों साइड अगर इक्वल है एस 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 तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। इससे क्या हो गया कि ये हो गया, ये दोनों बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। तो इसमें दिस एंगल, ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ए एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ए एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के ए एंगल पूरा इसके इक्वल हो जाएगा और ए एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल सो दैट बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, ठीक है। और ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया और साइड भी इक्वल हो गया, तो दिस इज पैरेललोग्राम। क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम। इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है।
ठीक।